स्थान है। और इस कथा को अभी थोड़ी देर पहले अहिल्या जी भी सुनाई है। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। उसी कथा को विश्वामित्र जी राम जी को सुना रहे हैं, लेकिन राम जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ये क्या है, कितना भी ज्ञान क्यों न हो, श्रेष्ठ कोई बात कहे तो ऐसे सुनना चाहिए जैसे पहली बार सुन रहे हैं। भगवान बड़ी निष्ठा से सुने। फिर गंगा जी में स्नान हुआ है और स्नान के बाद दान पुण्य देने का राम जी ने संकल्प किया, मुनियों को दिया और उसके बाद चले। बाबा कहते हैं, हर से चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेहा नगर नियराया। हर से चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेहा नगर नियराया। पुर रम्य था राम जब देखी, घर से अनुज समेत विषेखी। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विषेखी। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। गंगा स्नान करने के बाद भगवान गंगा तट से आगे बढ़े और गोस्वामी जी कहते हैं बेगी। बेगी मने तुरंत, बेगी मने तुरंत, जल्दी से। बेगी विदेहा नगर नियराया। भगवान जैसे चले गंगा तट से आगे, शीघ्र ही विदेह नगर यानी जनकपुर मिथिलापुरी में भगवान प्रवेश किए। यहां मिथिला के लोग बैठे हैं, हाँ बैठे तो है 10-12 लोग। मिथिलापुरी अद्भुत पुरी है। गोस्वामी जी कहते हैं, पूरा नर नारी सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। गोस्वामी जी कहते हैं, मिथिला के सारे नर नारी सुंदर हैं, पवित्र हैं, सबके सब संत हैं, धर्मशील हैं और सब भगवान के चिंतन में रहते हैं, ज्ञानी गुणवंता। मिथिला की सखियां मिथिला की प्रशंसा में कहती हैं, अरे सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला। मिथिला प्रवेश हुआ है और एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी यहीं रुका जाए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। आम के बगीचे में विश्वामित्र जी, राम, लक्ष्मण आदि मुनिगण रुक गए।
प्रेम जी, यदि हम आपको अपने घर किसी फंक्शन में बुलाएं तो आप आम के बगीचे में रुकेंगे कि हमारे घर आएंगे? बोलिए, घर आएंगे ना? विश्वामित्र जी आम के बगीचे में कहे रुक गए? उनको तो घरे जाना चाहिए, महल में जाना चाहिए। विश्वामित्र जी सोचे कि निमंत्रण केवल मेरा है, राम जी का निमंत्रण नहीं है। और राम जी भले मेरे शिष्य हैं, लेकिन चक्रवर्ती महाराज के राजकुमार हैं। और चक्रवर्ती महाराज के कुमार यदि बिना बुलाए पहुंच गए तो ये महाराज के मान सम्मान की बात आ जाएगी दशरथ जी की। इसलिए आम के बगीचे में जब विश्वामित्र जी रुक गए, सोचे यदि जनक जी आएंगे हम इनका परिचय कराएंगे, और तब यदि जनक जी कहेंगे कि इन्हों के ले चली, तब मैं इनको लेकर के जाऊंगा, नहीं तो मैं भी यहीं रुक जाऊंगा। आम के बगीचे में रुक गए और सूचना पहुंची किसके पास? किसके पास? क्या पहुंची? विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। हाँ, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे सूचना मिली श्री जनक जी महाराज को, महाराज विश्वामित्र जी के स्वागतार्थ दौड़ पड़े। लेकिन यहां दर्शन करिए मर्यादा का। कौन आएगा तो कौन लेने के लिए जाएगा, इसकी भी मर्यादा होती है। गुरुजी दुबई एयरपोर्ट पर यदि उतरे तो ड्राइवर को नहीं भेजना चाहिए, गाड़ी लेकर के स्वयं जाना चाहिए, ये मर्यादा है। विश्वामित्र जी आए हैं, महामुनि आए हैं, तो जनक जी के साथ कौन कौन गया दर्शन करिए। संग सचिव, कौन गया? सचिव, उनके मंत्री लोग, सुचि भूरि भट्ट, भट्ट यानी बिरदावली गाने वाले भाट, भूसुर, भूसुर यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण, बर गुर ज्ञान, उनके गुरुदेव भगवान सतानंद जी। मंत्रीगण गए, बिरदावली गाने वाले भाट गए, श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता गए मंत्रोच्चार के लिए, और उनके गुरुदेव भगवान सतानंद जी। इतने लोगों को साथ में लेकर चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राओ एहि भान। इतने लोगों को लेकर जनक जी महाराज आम के बगीचे में गए। और जाने के बाद सबसे पहला काम जनक जी ने क्या किया होगा? हाँ, प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? कीन्हा प्रणाम चरण धरि माथा। श्री जनक जी के, श्री विश्वामित्र जी के चरण में महाराज जनक ने अपना सिर ले जाके रख दिया। माथा समझ रहे ना? माथा मने सिर, कहते हैं माथा में बाथा हो गई बा। माथा यानी सिर। अपने सिर को जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के श्री चरण में रखा। और याद रखिएगा, हम जिस भाव से प्रणाम करते हैं उसी भाव से सामने से आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं नवीन बाबू? कई लोग प्रणाम की भी फॉर्मेलिटी निभाते हैं। हो गया महाराज, दंडोत महाराज, तो जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पठावनी। किसी महापुरुष ने कहा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। हमारे यदि आचरण श्रेष्ठ होंगे तो आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा। हम जहां जाएंगे वहां हमको आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। आचरण,
जनक जी महाराज जाकर दंडवत किए चरण में सर रख करके, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे करके और सुंदर आसन दे करके बिठाया है जनक जी महाराज को। आपको एक बात कहूं, जिस समय जनक जी महाराज आम के बगीचे में आए हैं, उस समय राम लक्ष्मण जी वहां नहीं थे। नहीं थे, कहां थे? गए रहे देखन फूलवारी। राम जी को फुलवारी जाने की क्या जल्दी थी अभी? राम जी जानबूझ के चले गए, यहां दर्शन करिए। राम जी जानते हैं कि यदि मेरे रहते जनक जी महाराज आ गए और यदि कहीं जनक जी की दृष्टि गुरु जी से पहले हमारे ऊपर पड़ गई, तो हमको देखने के बाद जनक जी कुछ देखने लायक बचेंगे ही नहीं। वो मेरे में ही फंस के रह जाएंगे, और यदि मेरे में फंस गए तो फिर मेरे गुरु जी का सम्मान कैसे होगा? तो विश्वामित्र जी का आदर सम्मान हो जाए, इसलिए राम जी अपने को वहां से लेके चले गए। देखिए, सदगुरु के साथ जब रहना चाहिए तो ऐसे रहना चाहिए कि गुरु और शिष्य का अंतर दिखाई पड़े। ये मर्यादा है? राम जी लक्ष्मण जी चले गए फुलवारी में, इधर दंड प्रणाम हो गया, जनक जी महाराज विश्वामित्र जी बैठे, सत्संग प्रारंभ हुआ। उसी बीच राम लक्ष्मण जी प्रवेश किए हैं। तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। और गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे राम जी आए, जनक जी महाराज की दृष्टि पड़ी मेरे प्रभु के ऊपर। जनक जी महाराज भगवान को देखते देखते रह गए, मन में सोचने लगे, अरे देखे में तो नीक लागे। बुझाता ना? अरे देखे में तो नीक लागे ई गोरका बदनवा, अरे लुभाला काहे रे ई संवर के पे मनवा, लुभाला काहे रे ई संवर के पे मनवा। जनक जी महाराज की दृष्टि गई। जनक जी सोचने लगे कि गोरा वाला तो नहीं, ये जो सांवले वाले हैं ना, ये हमारी सीता के लिए तो उचित दूल्हा दिखाई पड़ रहे हैं। पता चल जाए कि कौन है तो आनंद आ जाए। तो जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। जनक जी महाराज पूछे, मुनिवर ये सुंदर दोनों बालक कौन हैं? क्या किसी मुनि के लड़के हैं कि राजा के लड़के हैं? मेरा तो मन कहता है, वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, वही ब्रह्म तो कहीं मेरी आंखों के सामने आकर के नहीं खड़ा हो गया है। इनको देखने के बाद मेरा मन इनके अनुराग में फंस रहा है। मुनिवर आप सत्य बताइए, ये कौन है? विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराए, कहे, जनक जी आप धन्य हैं। जब तक ताड़का का वध नहीं किया राम जी ने, तब तक मैं भी नहीं पहचान पाया था कि ये ब्रह्म है, और आपने पहली दृष्टि में ही पहचान लिया कि ये ब्रह्म है। आप धन्य है जनक जी महाराज। विश्वामित्र जी बोले, महाराज ये रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम लक्ष्मण, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं। राम जी ने यज्ञ की रक्षा की, घोर निशाचरों का अंत किया, और यहां पर धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज सोचे, चक्रवर्ती महाराज के बेटे हैं, आम के बगीचे में रहेंगे ठीक नहीं लगेगा, इसलिए आदर पूर्वक ले जाकर के और मिथिला के सबसे सुंदर महल में जनक जी महाराज ने स्थान दिया है। दोपहर में भोजन हुआ है। भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम हुआ।
और जैसे 3 बजा दिन का राम लक्ष्मण जी को जगाकर विश्वामित्र जी सत्संग प्रारंभ किए हैं। और जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाय जनकपुर आय देखी। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाय जनकपुर आय देखी। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही अहुल सानी। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही अहुल सानी। नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सोच डर प्रगट न कहि। नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सचमुच डर प्रगट न कहि। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, लक्ष्मण जी के मन में भाव आया कि मिथिला यदि देखने को मिल जाए तो कितना आनंद हो जाए। है? हम लोग भी जब पहली बार तो दुबई आए तो एक ही दिन के लिए आए थे। एक शाम राम के नाम कथा थी, संभवतः 2022 में, 22 में न हो, उसके बाद 23 में हम लोग कथा गाने आए। 7 दिन की कि 9 दिन का? 7 दिन। फिर 24 में आए 9 दिन के लिए, फिर 25 में आए 9 दिन के लिए। तो पिछले 2 साल में हम लोग सब लोग घूम लिए। हाँ, अब 26 में तो रघुनाथ जी जाने का हुई का ना हुई। अभी पूरा भइल ना तो बैना छिटाए लागल। तो हम लोग पूरा लगभग जितना घूमने का जगह है ना सब घूम लिए। केवल आते हैं तो एक आकर्षण रहता है कि वो बालू पर गाड़ी में बैठ के उतरना है। हाँ, वो सफारी के जोन फॉर्चूनर जोन भी है, हाँ वही। तो वही बस एक हम लोग जाते हैं, बाकी सब घूमे देखा है कई चीजें बार बार। एगो यहाँ पर वो गोल सा घर है रोड के किनारे, फ्यूचर म्यूजियम। उसमें जाने के बाद मन होता है कि कैसे अपना के पीटल जाओ। आप में से जो गया होगा अनुभव किएगा, लगता है काहे के लिए चले आए इसमें, का है कुछ समझे में नहीं आवत है। वो दूर से जितना बढ़िया लगता है बाहर से, भीतर तो भगवान मालिक। तो नए जगह जब हम लोग जाते हैं ना तो उसको देखने का एक भाव रहता है। लक्ष्मण जी मिथिला गए हैं तो लक्ष्मण जी के मन में है कि काश यदि गुरु जी छोड़ देती तो हमने के एक राउंड मार के चलती जा। एक तो सीधा अर्थ है, इसका दूसरा अर्थ, लक्ष्मण जी अयोध्या से गए हैं। कहां से गए हैं? अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने अवतार लिया है। और लक्ष्मण जी अयोध्या देख चुके हैं। अब लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन करना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है। इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा है हृदय में, मिथिला का दर्शन करना चाहते हैं। तीसरा कारण, जनक जी महाराज निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। जनक जी महाराज ये आकार वाले भगवान को नहीं मानते थे, कहते थे आकार मिथ्या है, भगवान निराकार है, निर्गुण ब्रह्म है। लेकिन आकार को झूठा कहने वाले जनक जी जब मेरे सरकार के आकार को देखे तो भगवान के आकार पर मोहित हो गए। और जनक जी के साथ बहुत सारे लोग थे मिथिला के,
ये लोग जाकर अपने अपने घर में चर्चा किए कि दो ऐसे सुंदर राजकुमार आए हैं जिनको देखने के बाद आज जनक जी की मति हेरा गई। मिथिलावासी सोचने लगे कितने सुंदर होंगे वो, क्या हम लोगों के भाग्य में उनका दर्शन लिखा है? लक्ष्मण जी बोले, आप लोग हम लोग के पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, हम ही भैया को लेकर आप लोग के बीच आ रहे हैं और जी भर के आप इनका दर्शन करिएगा। इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा। राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है। नाथ लखन पुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। गुरुदेव भगवान लक्ष्मण जी का मन कथा में नहीं लग रहा है, ये नगर देखना चाहते हैं। अकेले तो भेजे लायक नहीं थे इनके, हाँ। लेकिन यदि आप कहिए तो मैं लेकर के जाऊंगा, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। राम जी बोले, मैं लेकर के जाऊंगा, लक्ष्मण जी को नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। गुरु जी बोले, केवल इनको न दिखाइएगा, आप हूं देख लीजिएगा। जाई देखी आवहु नगर, केवल दिखाइएगा मत, आप भी देखिएगा। सुख निधान दो भाई, मैं जानता हूं आप नगर देखने नहीं जा रहे हैं, नगर वासियों को अपना दर्शन देने जा रहे हैं। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। गुरु जी की आज्ञा मिली और राम लक्ष्मण जी मिथिला में प्रवेश की। छोटे छोटे बच्चे सड़क पे खेल रहे थे, गलियों में। बच्चे भी घर में माई बाबूजी की चर्चा सुने थे, दो सुंदर राजकुमार आए हैं। बच्चों ने जैसे राम लक्ष्मण जी को देखा घूमते हुए, बच्चे दौड़े जाके घर में माता पिता को बोले, अरे दोनों बाहर घूम रहे हैं। मिथिला में सूचना पहुंची, देखा नगारा भूप सुत आए। गाइए, देखा नगारा भूप सुत आए। समाचार पुरबासी न पाए। समाचार पुरबासी न पाए। धाए धाम काम सब त्यागे। धाए धाम काम सब त्यागे। मनहु रंक निधि लोटन लागे। मनहु रंक निधि लोटन लागे। मनहु रंक निधि लोटन लागे। गोस्वामी जी कहते हैं, राम लक्ष्मण जी मिथिला में निकले। शाम के समय पूरी मिथिला में सूचना मिल गई। मिथिला के लोग दौड़े, क्या किए? गोस्वामी जी शब्द कहते हैं, धाए। क्या किए? धाए। धाए मने कैसे दौड़ना? ढौर ढिमलात। असली आप ही बोले हैं। धाए मतलब इस प्रकार से दौड़ना कि अपने शरीर की सुधि न रहे। हम किससे लड़ रहे हैं, किससे भिड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, पागलों की भांति दौड़ने का नाम है धाए। धाए धाम। धाम मने, धाम मने घर। धाम मने घर। धाए धाम काम सब
त्यागी। पहले लोग धाम का त्याग किए, फिर काम का त्याग किए। समझ रहे हैं ना? गोस्वामी जी नहीं बोले धाये काम धाम सब त्यागी, नहीं, धाये धाम काम सब त्यागी। पहले किसका त्याग किए, अब बाद में ये बतिया बुझा रहा है। अब जैसे कोई छीलनी लेकर आलू छील रहा है तो ये काम कर रहा है। तब तक राम जी के आने की सूचना मिल गई तो ये आलू छिलनी फेंक के नहीं दौड़ा, आलू छिलते हुए दौड़ गया। तो पहले घर छोड़ के बाहर गया, धाम छूटा। कोई स्वेटर बूंदते दौड़ रहा है तो उसने पूछा, रे आलू लेके कहे दौड़ता रहा? तो बाद में काम छूटा। तो पहले धाम फिर काम। गूंज रही है पूरी आवाज। पहले धाम बाद में काम। काम। पागलों की भांति दौड़े, धाये धाम काम सब त्यागी। ऐसा लगता है मानिए मनहु रंग निधि लूटन लागी। ऐसा लगता है मानिए जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़ी। पुरुष लोग घर के बाहर दौड़े, माताएं जाकर छत पे खड़ी हो गईं, बच्चे राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। सखियां ऊपर से देखती हैं, आपस में बात करती हैं, कितने सुंदर हैं ये, इतना सुंदर कोई होगा? एक सखी बोली, हाँ है ना, ब्रह्मा जी है। एक ने कहा, दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। इनके कितने मुख हैं? 1। ब्रह्मा जी कैसे हो गए? एक ने कहा कि फिर विष्णु भगवान हो सकते हैं? बोले नहीं, उनके 4 हाथ हैं, इनके पास तो 2 ही हाथ है। एक सखी ने कहा, फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? सखी ने कहा, और क्यों ना मिलल शंकर भगवान, बिकट बेस मुख पंच पुरारी। अरे ये इतने सुंदर हैं कि इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों यदि कामदेव को न्यौछावर किया जाए तो कम पड़ेगा। सखियां ऊपर से देखकर कहने लगी, तुम्हें लग जाएगी श्री दशरथ राजकुमार, तुम्हें लग जाएगी। यह चर्चा घर घर सखियन में, यह चर्चा घर घर सखियन में। अरे यह चर्चा घर घर सखियन में, यह चर्चा घर घर सखियन कौन चर्चा? में। बिचरे मिथिला की गलियन में, बिचरे मिथिला की गलियन में। बिचरे मिथिला की गलियन में, बिचरे मिथिला की गलियन में। जनु देह धरे श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी। जनु देह धरे श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार, नजर राजस हूँ बलिहार, नजर तोहे लग जाएगी। यह राजस हूँ बलिहार, नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी। नजर तोहे लग जाएगी। नजर तोहे लग जाएगी। सखियां कहती हैं, हे चोरन के सरदार, नजर तोहे लग जाएगी। अरे हिया हिरन की हार, नजर तोहे लग जाएगी। सखियां देखिए तो एक सखी ने बोला कि इस सांवले को देख करके लग रहा है कि इनकी जोड़ी सीता जी के साथ बड़ी अच्छी लगेगी।
मेरा मन कहता है यदि महाराज जनक इनको पहचान जाएंगे तो अपने प्रण का त्याग करके बरबस सीता जी के साथ इनका विवाह करा देंगे। एक ने कहा चुप रहो महाराज, इनको पहचान भी गए हैं, लेकिन पहचानने के बाद भी जनक जी ने अपना प्रण छोड़ा नहीं है अब तक। न जाने क्यों प्रण पे टिके हुए हैं वो। एक सखी कहती है चिंता ना करो, जहां तक मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, और इस बात में यदि तनिक भी सत्यता है तो मैं कहती हूं ये सांवला वर ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ये सुनते एक सखी नाचने लगी। सखियां पूछी तुम क्यों नाचने लगी? बोली मैं ये सोच रही हूं कि विवाह के बाद